हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे कैश फ्लो के बारे में। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिस तरीके से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, उसका पीएनएल देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, तो उन्हीं का एक भाग है कैश फ्लो। कैश फ्लो अक्सर लोग देखना भूल जाते हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर कितना कैश आ रहा है, क्या कंपनी और अदर जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है, उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता है और उनके शेयर होल्डर को भी फ़ायदा होता है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अभी बैलेंस शीट, जैसे आप बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना कंपनी के पास रिजर्व है, कितना लायबिलिटीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं ना। तो उसी तरीके से हमें कैश फ्लो भी देखना होता है। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि कंपनी के अंदर कितना सेल्स हुआ है, ईयरली देखने को मिलता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी ने कितना खर्चा किया है एक्सपेंस के रूप में देखने को मिलता है। फिर ऊपर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाता है कि क्वार्टर में कितना कंपनी ने सेल्स किया है, कितना एक्सपेंस किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जिस तरीके से हम जानते हैं उसी तरीके से हमें कैश फ्लो के बारे में भी जानना चाहिए। कैश फ्लो में 3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। तो चलिए अभी कैश फ्लो के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कैश फ्लो में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो फिर जाकर टोटल आता है नेट कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, ठीक है। अब इन चीज़ों में जो 3 चीज़ें हैं, इनमें अलग अलग चीज़ें अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो हमको नहीं पता होता है, उसी के बारे में हमको जानना है। और इसके साथ साथ यह भी जानना है कि अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना कैश फ्लो होना चाहिए जिससे कि हम उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि हमारा पैसा, क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टिंग जो होती है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना कर्जा है, इसके बारे में आप जानना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो कंपनी का हमें भविष्य भी पता होना चाहिए ना, कि कंपनी के पास इतना पैसा है, कंपनी डूब नहीं सकती, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फार्मूला है CFO/PAT। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर 1 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप समझिए कि इस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि CFO/PAT कैसे हम निकालेंगे। दोस्तों आपको निकालना नहीं है, हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट पे कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस रेशियो शो एवरेज CFO/PAT लास्ट 5 ईयर रेशियो हाइजर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलता है तो उसे गुड यानी कि अच्छा माना जाता है किसी कंपनी का कैश फ्लो। कुछ इस तरीके से शो करेगा कि कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या शो करता है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है इसके अंदर सेल्स, जो कंपनी सेल करती है, मार्केटिंग यानी कि जो कंपनी प्रचार प्रसार करती है उसके बारे में भी आता है ना खर्चा, और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही देखने को मिलता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, ठीक है। डेटर्स डे, यानी कि एक चीज़ और आपको देखने को मिला, डेटर्स डे कितने लोग को नहीं पता होगा, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें। डेटर्स डे ये होता है कि जैसे आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, या तो ऑनलाइन आपने बेचा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ऑनलाइन बेचा तो वो पैसा उसी दिन मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि 30 दिन 40 दिन के बाद पैसा जो आता है वो डेटर्स डे में काउंट होता है, ठीक है। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। और दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत फिक्स एसेट्स आते हैं। अब फिक्स एसेट्स क्या हैं, जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी कहीं पे कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया है कि जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, उनके शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इन्वेस्ट करके कंपनी रखती है। तो नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टिंग, ठीक है। और कभी कभी कुछ कुछ कंपनियां हैं, किसी म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा जो यहाँ से जा रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है, कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है, मतलब कंपनी के अंदर पैसा जा रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देती हैं, ठीक है। फिर एक्विजिशन ऑफ कंपनी, ठीक है, और इसके साथ साथ अदर इन्वेस्टिंग आइटम होता है। चलिए अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंशियल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं कि डिविडेंड, ठीक है, लोन, और यहाँ पे बॉन्ड इशू। अब जैसे डिविडेंड आपने सुना होगा, कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो ठीक है,
जो कंपनी डिविडेंड देती है तो वो तो पैसा कंपनी के तिजोरी से ही जाएगा ना। तो कुछ पैसा कंपनी, जैसे आपको तो लगता होगा कि अरे एक शेयर पे हमें 1 ही रुपये मिला, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा शेयर हैं तो उनको बहुत पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये भी डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। फिर लोन, जैसे कंपनी के ऊपर कोई लोन है तो ठीक है, उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा कंपनी को ना, ठीक है, EMI पेमेंट करना पड़ेगा EMI पे, तो ठीक है, ये लोन के अंदर आ गया। फिर बॉन्ड कोई है कंपनी का, उसके ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नज़र रहता है, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कैश फ्लो के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दोनों में अगर माइनस में देखने को मिल रहा है तो कोई घबराने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। तो चलिए अभी इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए अभी क्या है, ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि वही हमने कहा था एसेट्स इसके अंदर आता है। तो यहाँ देख सकते हैं फिक्स एसेट परचेज, कंपनी ने 2107 करोड़ रुपए का कहीं ने फिक्स एसेट परचेज किया है, जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा ही होगा। वो आज कंपनी ने एसेट्स के रूप में ख़रीदा है तो उसे प्रॉफिट ही होगा कंपनी का, ठीक है। तो और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कोई किया है जो कि काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है कि 46,738 करोड़ रुपए का कंपनी ने कहीं ने इन्वेस्टमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि जिससे कंपनी का आने वाले भविष्य में फ़ायदा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कुछ पहले किया था, इसको कंपनी ने बेचा है, तो यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास कंपनी के अंदर इनफ्लो हुआ है पैसा, ठीक। और चलिए अभी हम आपको थोड़ा सा और नीचे ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को दिखा देते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड के रूप में कंपनी ने कुछ दिया है पैसे शेयर होल्डर को। यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,137 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिया है, ठीक है। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में भी कुछ पैसा खर्च हुआ है। तो ठीक है, ये कोई कंपनी मतलब फर्जी काम के लिए पैसा नहीं खर्च कर रही है, यह कंपनी के भविष्य के लिए ही कंपनी ये पैसा खर्च कर रही है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में आपको अगर माइनस में भी देखने को मिल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा कहीं अच्छी ही जगह जा रहा है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। यह एक मेन सेगमेंट होता है कंपनी का, ठीक है। इसमें कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसमें सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल एंड डेटर्स डे, ठीक है। ये मेन सेगमेंट होते हैं कि कंपनी का सेल्स भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो एम्प्लॉई हैं वो भी अच्छे तरीके से, उनको भी पैसा देना होता है ना। तो और ये डेटर्स डे, यानी कि डेटर्स डे ज़्यादा दिन नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अभी बैंक के सेक्टर में आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि लोन बहुत लंबे समय तक डेटर्स डे इसमें लंबा शो करेगा, लेकिन जो दूसरे सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें डेटर्स डे कम होता है। जितना कम रहेगा उतना जल्दी कंपनी के पास पैसा, करेंट जो है पैसा, वो जल्दी आ जाएगा ना, तो ये अच्छी बात होती है। तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं और इनको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ जो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा माना जाता है। तो ये जिस कंपनी का हमने एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहे हैं, या कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, ये इंफोसिस कंपनी का चार्ट है। तो अभी हम आपको ऊपर दिखा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्च 2011, और हाँ एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो कैश फ्लो होता है ये क्वार्टरली नहीं होता, ये ईयरली टू ईयरली शो किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे किसी जो अच्छी कंपनी होती है, यह तो अच्छा अपना ठीक है सीट बनाएंगी, मेंटेन करेंगी, अच्छा चीज़ शो करेंगी, लेकिन कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में ऐसी भी हैं कि कुछ गलत चीज़ें शो कर देती हैं। जैसे उनकी सेल्स मान लो 5 करोड़ की है, ठीक है ना। अब उन्होंने किसी से माल, जैसे उनको गलत अगर शो करना है तो वो क्या करेंगे कि इसको सेल्स में दिखा देंगे 5 करोड़ का, ठीक है, और डेटा डे लंबा कर देंगे, फिर वापस पैसा उनको कैंसिल करा के वो सीट में तो दिखा देंगे 5 करोड़ की सेल्स हुई है, ये सब अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ से पैसा लोग फिर कैंसिल कर देंगे और उनको पैसा वापस मिल जाएगा और सामान इनके पास ही रह जाएगा। ये गलत
होता है कुछ इस तरीके से। तो सारी कंपनियां ऐसी नहीं करती, कंपनियां ऐसी करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैश फ्लो। तो चलिए अभी मेन मुद्दे की बात है कि कैश फ्लो कितना होना चाहिए कि वो अच्छा माना जाता है। जी, अभी आपको हमने ये बताया था कि CFO अपान PAT अगर देखेंगे एक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो यह कंपनी का कैश फ्लो अच्छा माना जाता है। चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं। जी, यहाँ पे हम एक वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। वेबसाइट का नाम है टिकर, और हमने जो कंपनी लिया है एग्जांपल के रूप में, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी को कौन नहीं जानता होगा, इसका प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है। तो चलिए इसी के ऊपर आ जाते हैं और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आप ये कंपनी का ये भी देख सकते हैं कि यहाँ ब्रांड के बारे में बताया गया है कंपनी के। जी, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको अभी हम दिखा देते हैं कैश फ्लो। जी, यहाँ पर रेशियो देख, सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE ROC, और उसके बाद इक्विटी, ठीक है। और यहाँ पे जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखने को मिल रहा होगा कि CFO अपान PAT अगर 5 साल का आप एवरेज लेके चलिए, क्योंकि 1 साल का देखिए अगर आप लेंगे तो कभी कभी होता है कि कुछ पैसा डिले होता है पैसा आने में, तो आपको 1 साल में उतना क्लियरिटी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा 3-4 साल का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो आपको अच्छा देखने मतलब ठीक रेशियो देखने को मिलेगा, करेक्ट मतलब ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस पे वही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि दिस रेशियो शो एवरेज CFO बाई PAT फॉर द 5 years एंड रेशियो 1 इज़ द गुड, कंपनी इज़ टर्निंग टू द प्रॉफिट, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है इनटू कैश, यानी कि कैश फ्लो अच्छा देखने को मिलेगा। तो शायद आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर ना समझ में आई होगी बताइएगा, फिर से हम दूसरी वीडियो बना देंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।